भाई आज तो राहुल गांधी ने कमाल ही कर दिया है। दरअसल पटना में उनकी वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन था और उस अंतिम दिन में जो भीड़ इकट्ठा हुई है ना, जो पटना में लोगों का हुजूम उमड़ा है ना, उसको देखकर तो अच्छों की हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। किन किन की हालत खराब हुई होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो तो लिख ही सकते हो, लेकिन दरअसल उनको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे विजुअल्स सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जिसमें सड़कें जाम दिखाई दे रही है, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और राहुल गांधी को सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि जो लोग राहुल गांधी को अनमेच्योर कहते हैं या ये मानते हैं कि वो राजनीति के लिए परफेक्ट नहीं है, उन्हें समझ नहीं है, अब दरअसल ये बात तो क्लियर हो रही है कि राहुल गांधी में वो शक्ति आ चुकी है, वो ताकत आ चुकी है, वो ऊर्जा आ चुकी है, वो मैच्योरिटी आ चुकी है कि वो जनता को बांध सकते हैं, जनता से अच्छे संवाद कर सकते हैं, जनता को समझ सकते हैं और जनता राहुल गांधी को सुनने के लिए ही इतनी ज़्यादा आज पटना में इकट्ठा हुई है। इसका मतलब तो ये भी निकाला जा सकता है कि जो जनता आई है वो इस बार बिहार में बड़ा परिवर्तन कर दें। और कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जनता तो राहुल गांधी को देखने और सुनने उमड़ती रहती है। भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी से बहुत सारी पब्लिक जुड़ी थी, तरह तरह की बातें भी उस समय निकल कर आई थी कि देखो देश की जनता जागी है, देश की जनता राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है, अब बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होती है। जब चुनाव होते हैं उस वक्त दरअसल राहुल गांधी को निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन इस बार देखना यह है कि क्या ये बिहार की जनता जो राहुल गांधी के साथ जुड़ाव करते हुए दिख रही है, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए जो उमड़ रही है, वो वोट में तब्दील होती भी है या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, राहुल गांधी को लेकर जो बातें लोग करते हैं, जैसे कि हमने कल ही वीडियो बनाया था जिसमें कुछ लोगों का कमेंट आया कि 50 साल की उम्र में क्या मैच्योरिटी आएगी, राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे। किसी ने ये कहा कि मोदी जी के आगे ये कुछ भी नहीं है और कभी भी राजनीति में ये आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है। किसी ने ये भी कहा कि अभी तक ये इतने चुनाव आदमी हारा है तो आगे क्या गारंटी है कि जीत पाएगा। तरह तरह के कमेंट आए और किसी ने ये भी कहा कि भाई तुझे थोड़ी शर्म आना चाहिए, बीजेपी से तुझे कितना मतलब दिक्कत है, ये बात तेरी समझ आती है। तो देखिए, दिक्कत किसी से कुछ नहीं है, लेकिन जो स्थितियां दिखाई देती है वो तो बताना पड़ती है ना। हम ये बात मानते हैं कि राहुल गांधी अनमेच्योर थे एक समय में, वो जनता संवाद नहीं कर पाते थे, वो लोगों को ठीक से समझने में उन्हें परेशानी आती थी कि किससे क्या चीज़ बोलना चाहिए, कहाँ पर क्या चीज़ें करना चाहिए। लेकिन लगातार उन्होंने खुद को संवारा है, खुद को दरअसल उन्होंने परिवर्तन के दौर से गुजारा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि आज वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बेहतरीन तरीके से जनता को संबोधित कर सकते हैं, जो इश्यूज है उनको लेकर वो बात कर सकते हैं। और ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है ना पटना में, जो आज देखी गई है, उससे तो हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी जनता बहुत कुछ बदलने की प्लान कर रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस चाहती है, इसीलिए तो इतने सारी पब्लिक का हुजूम उमड़ा है। बाकी आने वाला वक्त में और ये हुजूम ताकत दिखाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये भीड़ जो रहती है इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। जिस भी प्रदेश से वो गुजरते थे, जिस भी स्टेट से वो गुजरते थे, वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग राहुल गांधी से मिलने आते थे और हम देखते थे काफ़ी ज़्यादा राहुल गांधी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उस समय भी ये अटकलें लगाई जाती थी कि अब जनता बहुत कुछ जो है जुड़ाव राहुल गांधी से महसूस कर रही है, राहुल गांधी को समझ रही है, जान रही है, वो जो समझा रहे हैं, वो जो बुझा रहे हैं, जनता को समझ भी आ रहा है, बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन फिर चुनाव आते हैं और राहुल गांधी के बारे में पता चलता है कि वो चुनाव हार गए हैं। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इस बार क्लियर हो जाएगा कि क्या जनता सिर्फ और सिर्फ जुड़ाव ही रखती है या वो वोट में तब्दील होती है। ये बिहार का चुनाव जरूर क्लियर कर देगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो राहुल गांधी ने जिस तरह से विगत हम देख रहे हैं कोविड के बाद से वो और ज्यादा एक्टिव हुए हैं,
वो किसानों के साथ चले जाते हैं, जब किसान खेत में काम करते हैं तो वहाँ पर उनके साथ बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या इश्यूज़ खेती को लेकर है। जब दरअसल वो किसी रास्ते से गुजरते हैं, कोई मोची दिखाई देता है तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ मोची से बातचीत करते हैं, मोची की तकलीफ़ समझते हैं, सब्जी वाले से बातचीत करने चले जाते हैं, मंडी में चले जाते हैं, मोबाइल वाले लोग हैं जो कहीं ना कहीं बनाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करते हैं लेकिन उसको ठीक ठाक तरीके से बनाकर मार्केट में भेजते हैं, यानी बहुत सारी जगह असेंबल करने का काम जो करते हैं उनसे मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और सब तरफ से वो ये जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि इश्यूज़ क्या है, और उस इश्यूज़ से दरअसल हर आदमी की प्रॉब्लम वो समझते हुए उसी तरह से संवाद करते हैं, उसी तरह से बात करते हैं। आज भी वोट चोरी को लेकर तरह तरह की बातें हुई, जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बहुत कुछ बोला है, राहुल गांधी ने भी बोला है, और देखना ये है कि वोट चोरी का इश्यूज जनता कितना समझ पाती है, नहीं समझ पाती है। तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जनता का जो जुड़ाव, जनता की जो लहर है, जो राहुल गांधी का क्रेज देखा जा रहा है, वो क्रेज क्या उन्हें वोट दिला पाएगा या सिर्फ क्रेज ही बनकर रह जाएगा? जो भी हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।